इसमें तो कोई दुराय नहीं है। लेकिन ये ऐसी चुनौती नहीं है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस चुनौती का मुकाबला अकेले कांग्रेस ने कर्नाटक में किया, अपने बूते पर किया, क्योंकि वह लोगों के बीच में जनता से जुड़े हुए सवालों को पहुंचाने में सफल रही। और वो सवाल जनता के बीच से निकले ही थे, चाहे वो 40% कमीशन का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, और चाहे ध्रुवीकरण का सवाल हो। और उसने किया कैसे? वो पूरे के पूरे पूरे जब उनकी सत्ता छीन ली गई थी उसके बाद वो लगातार राज्य में सक्रिय रहे और इन मुद्दों के साथ जनता के बीच में मौजूद रहे। और उनके पास मजबूत नेतृत्व था। सिद्धारमैया भी लगातार सक्रिय रहे, डीके शिव कुमार भी लगातार सक्रिय रहे। जी। अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अच्छा खासा समय व्यतीत किया तेलंगाना में, कर्नाटक में। वही स्थिति आप तेलंगाना में देख लीजिए। आप तेलंगाना में भी कांग्रेस ने अकेले अपने बूते पर इस लड़ाई को लड़ा और जनता से जुड़े हुए जो सवाल थे लोगों के बीच में ले गई। वो भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने लगातार यात्राएं की, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए, सभाएं धरना आयोजित करते रहे। वो लगातार जनता के बीच में मौजूद रहे। परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो उभर रही थी तेलंगाना में, लोकसभा के चुनाव में भी उभरी, हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी उभरी, मजबूती के साथ उसने अपना दावा प्रस्तुत किया और बीआरएस के विकल्प के रूप में उभर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे अभियान की हवा निकाल दी, क्योंकि वह जनता से जो जुड़े हुए सवाल थे, बीआरएस सरकार की जो विफलताएं थी, जो सरकार के विजिबल न होने का जो सवाल था, भ्रष्टाचार के जो सवाल थे, उस पर अकेले लड़ती नजर आई। और उसने ये साबित करने में, लोगों को समझाने में सफल रही कि बीआरएस के भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है और बीआरएस और भाजपा मिले हुए हैं संसदीय कार्रवाई। आप देख लीजिए, वो समझा लेंगे लोगों को। लेकिन वो लगातार उनका पूरा का पूरा संगठन सड़क पे था। आखिर जितने मुद्दे थे, ये बिहार में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? बिहार, बंगाल में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? कि वहां पे जो दोनों राजनीतिक दल हैं, चाहे आरजेडी और जेडीयू हो बिहार में, चाहे टीएमसी हो पश्चिम बंगाल में, वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लोगों के बीच संपर्क में है और इनका जो अभियान है उसको सफल नहीं होने देते। इस तरह का अभियान कांग्रेस को करना पड़े। जो कांग्रेस को नुकसान हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, केवल उनकी जो संगठनात्मक निष्क्रियता है उसका दुष्परिणाम है ये। आज जो आप विपक्ष के प्रति जो एक विश्वसनीयता देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस की भूमिका है, राहुल गांधी की भूमिका है। कौन नेता है जो राष्ट्रीय पैमाने पर विपक्ष की राजनीति कर रहा था या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर था, मोदी जी की नीतियों को लेकर के सवाल पैदा कर रहा था? अडानी का ही मसला, अडानी का मसला किसी व्यक्ति का मसला नहीं था, भ्रष्टाचार का मसला है। उस भ्रष्टाचार में सरकार का संरक्षण है। इस मुद्दे पे बोल कौन रहा है लगातार? चाहे सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना का मामला हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी का सवाल हो। आखिर जिस मामले को लोग केवल संसद की सुरक्षा तक सीमित रखना चाहते हैं, उसको राहुल गांधी ने बेरोजगारी के साथ जोड़ा। युवाओं की बेरोजगारी का सवाल है, जिसके कारण से ये स्थितियां बनी है। मेरी अपनी यह समझ है कि अगर आप जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं तो जनता आपसे जुड़ती है। और इसका परिणाम यह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको मिला हुआ जन समर्थन, बड़े पैमाने पर लोग उनसे जुड़े और जिस राज्य से राहुल गांधी की यात्रा निकली, लोग उनके साथ जुड़ते गए, एक अलग तरह का विश्वास बनता चला गया। जिस बड़े पैमाने जिसके हम लोग बात करते हैं, विपक्ष और भारतीय जनता के बीच में लड़ाई समान स्तरीय नहीं है। न तो राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत संसाधन है, कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है, अलग अलग संगठन उनके जुड़े हुए हैं, जिसमें अनिल जी ने आरएसएस का उल्लेख भी किया। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब नहीं है बीजेपी के पास। इसीलिए वह मुद्दों की बात नहीं कर। आखिर क्या इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए कि राम मंदिर के उद्घाटन का इतना व्यापक प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सरकार के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। वह क्यों बात करती है कि धारा 370 हमने खत्म कर दिया? क्योंकि यह नहीं बता पा रही है कि जो सरकार के जो दावा करती थी कि महंगाई कम कर देंगे, रोजगार के अवसर बनाएंगे, बेहतर आधारभूत संरचनाएं विकसित करेंगे, कहां चलेगी वो दावे? आप आप लोगों को ये समझाने में विपक्ष ये सफल हो जाता है कि जो सरकार दावे कर रही है वो कितने खोखले हैं। और जब इन खोखलों उनकी पोल खुलते देर नहीं लगती। परिणाम है कि अब जो इनके पास जो उनकी राजनीति का आधार है, राम मंदिर का उद्घाटन, बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार,
क्योंकि वही वो एक आधार उनके पास बचता है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, या जो उनका मतदाता समूह है उनके साथ बधा रहता है। उनके साथ भी जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको ये पता है कि हमारे जो जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं कितने गंभीर हैं, और उन सवालों को सरकार को नहीं समाधान करना चाहती। आप दो ही काम कर सकते हैं ना, या तो आप किसी कारपोरेट की मदद कर सकते हैं या गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं। दोनों की मदद एक साथ आप नहीं कर सकते, संभव नहीं है आपके लिए। अगर आप कारपोरेट को लाभ पहुंचाने का, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो आम आदमी की कीमत नहीं करेंगे। आप महंगाई को रोकने में आपके कदम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है उसका लाभ पूंजीपतियों को मिलता है। सीधा सीधा सवाल है इसमें। तो आप प्रो पीपुल अगर नहीं होंगे, आप अगर प्रो कारपोरेट होंगे तो प्रो पीपुल हो ही नहीं सकते। लोगों को ही समझाने की आवश्यकता होती है, और वह जनता से जुड़ करके ही आप कर सकते हैं। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की दाल नहीं गल पा रही है, वहां के राजनीतिक दल इस काम को बड़े प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मजबूती के साथ अपने मतदाताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ उनका कनेक्ट है। कांग्रेस को इस अभियान को सभी राज्यों में पहुंचाना, जो अधिकांश कर्नाटक में पहुंचाने में विफल रही है, तेलंगाना में पहुंचाने में सफल रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसका अच्छा खासा संगठन है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता और लोगों से जुड़ने का सवाल है। निरंतर रूप से जो काम अभी इन्होंने किया, आज इन्होंने किया, ये एक सिलसिला का लगातार चलता रहेगा, जो कि घोषणाएं भी हो रही हैं। अभी जो धनंजय जी ने कहा कि किसानों के भी आंदोलन शुरू हो रहा है, तो एक परसेप्शन बनना शुरू होगा कि आखिर जो बात सरकार करती रही किसानों को लेकर के, वो कितने बेमानी है। कुछ नहीं हुआ। आपने खेलो इंडिया का नारा दिया था, आपने कहा था कि ये दावा कर रहे थे लोग, अभी मैं जेपी नड्डा साहब का एक बयान सुन रहा था कि आखिर इतने मेडल अभी क्यों मिल रहे हैं। अरे मेडल तो मिले हुए, आपने खिलाड़ियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं देख लीजिए आप जी। तो जो एक कृत्रिम वातावरण तैयार करने का प्रयास करती है बीजेपी, वह इन अभियानों से उसकी हवा निकल जाती है, वो जमीन पर पैर नहीं रख पाती है। और बीजेपी विपक्ष के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मीडिया का जहां तक देखिए, मीडिया आप याद कीजिए ना, 1975-77 में कौन सी मीडिया अपोजिशन के साथ थी? वही मीडिया इमरजेंसी का गुणगान कर रही थी उस समय। लेकिन जो आंदोलन निकले, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, नेता लोग सड़क पर निकले, जेल गए, ये हुआ, जो आपने माने ये नेताओं ने अनुशासन पर्व की संज्ञा दे दी थी, जिनकी बहुत बड़ा सम्मान हम आप करते हैं। लेकिन जब राजनीतिक गतिविधियां होती हैं तो इन दावे एकदम रेसा रेसा बिखर जाते हैं, फिर वो उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इंडिया दल समूह ने जो काम किया है, इसका परिणाम आएगा सामने, क्योंकि लोग निकलेंगे। बिल्कुल। जब आप राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो केवल नेता थोड़े